नापी का है वो संत संध्या दास महिला महाविद्यालय का वो जमीन है, गवर्नर साहब के नाम से वो रजिस्ट्री है, रसीद भी कट रहा है। अब कॉलेज में विद्यार्थी छात्राओं की संख्या बढ़ते जा रही है, हमको भवन बनाना है, उसके लिए पहला उद्देश्य उसका है कि बाउंड्री करना जरूरी है, बाउंड्री में नापी जरूरी है। नापी के लिए हम अप्लाई किए सीओ साहब के यहाँ, फिर हमारा कमेटी का मेंबर एसडीओ साहब है, उनका भी हम बताया कि हुजूर इसी ढंग की बात है, हो सकता है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, इसलिए प्रशासनिक जी। जैसे आज जो विवाद रहा तो यहाँ पे कॉलेज नहीं रहने देने की बात भी कुछ लोग कर रहे हैं। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि कॉलेज नहीं रहने देंगे जी। हाँ। तो क्या लगता है सर, जो पुरानुमंडल में ये पहला महिला कॉलेज है और क्या बाढ़ के लोगों के लिए इसकी कितनी जरूरत है? इतना जरूरत है कि बाढ़ के लड़की को भेज देता है बार बार, कभी बिहार शरीफ, कभी चंडी, कभी पटना। तो बेटा को डेरा लेके पटना में रखना तो कठिन है, पढ़ाने में दिक्कत होता आदमी के। अब बाढ़ के लड़की को कैसे वहाँ आदमी भेज के पटना पढ़ा सकते हैं? बहुत 2 साल तक एडमिशन नहीं हुआ। जब हमारा कॉलेज का एप्लीकेशन मिला तब वो लड़की 3रा साल मेरे यहाँ एडमिशन ली। पटना सिटी बढ़िया के बीच में एकमात्र महिला कॉलेज है। और इसका एप्लीकेशन कब हुआ? सबसे पहले 84 में हुआ, 1984 में इसका पहला एप्लीकेशन हुआ। हाल में इसका परमानेंट एप्लीकेशन हाई कोर्ट से भी मिला, बिहार सरकार से मिला है, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से भी परमानेंट एप्लीकेशन मिला है। और जमीन के कागज की बात की जाती है सर, तो यहाँ किनके द्वारा दिया गया था यह जो है? उस समय संध्या दास एक महंत थे जी, जिनके यहाँ मर्डर कर दिया गया था। उसी समय जो कमेटी थी मठ का, उसका सचिव थे राणा विलासपति सिंह। उन्होंने संध्या दास जो महंत मरे, उनके यादगार में संध्या दास महाविद्यालय खोले। 78 से चलते आ रहा है। बीच में अपना उस समय चाहते थे टोटल जमीन कॉलेज को देते, लेकिन जितना आवश्यकता था कॉलेज के एप्लीकेशन के लिए उतना ही जमीन गवर्नर साहब के नाम से लिखे। अब बाकी जितना जमीन था उस पर राणा जी टैक्स लेते थे, सबको देते थे 11 बटैया, और उससे जो पैसा आता था उससे स्टाफ को सबको पेमेंट होता था जी। लेकिन बीच में धीरे धीरे उनकी मृत्यु हो गया। जो लोग बटैया चौराहा जोत रहे थे उस सब जमीन अपना कैप्चर कर लिए, और वही लोग चाहते हैं कि माने कॉलेज नहीं रहे। बाकी जमीन से हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो हमारे कॉलेज के नाम से, महामहिम के नाम से रहे, उतना जमीन छोड़ के बाकी आप दखल कीजिए, वो अपना सरकार समझेगी, उससे हमको क्या लेना देना है। फिलहाल सर राधा कृष्ण मंदिर ट्रस्ट जो अभी बना करके लोग चला रहे हैं और इसकी कमेटी भी है, तो उससे और आप अपने इस कॉलेज को अलग लोग देखते हैं, तो क्या आपका क्या कहना है? सच्चाई है कि यह जो मठ जो है नानक शाही उदासीन मठ है जी। इसमें कुछ लोग आज भी आए थे एक मुरेठा बांध के सीख कि हम हैं, जबकि उनका धर्म नहीं है। कि नानक शाही उदासीन ट्रस्ट है जी। इसमें एक जगह 2 अथी कैसे धर्म हो सकता है? जो मठ है जी, नहीं, ये उदासीन जो संगत ट्रस्ट है, प्राचीन मठ है। इसमें इलाहाबाद से इसका हैंडल होता है। लोग जो जमीन दखल किए हुए हैं उन लोग चाहते हैं कि अपना वो अथी कमेटी बना करके और इसको दखल करें। एक ही उद्देश्य है कि पूरा जमीन तो हम दखल करिए लिए हैं, और कॉलेज भी इसको समाप्त करके जमीन दखल करें। वो माफिया के द्वारा हमारे कॉलेज को डिस्टर्ब किया जा रहा है। मंदिर का वो जमीन है, वो स्कूल का ही जमीन है, वो बता रहा राधा। हाँ, राधा कॉलेज का जमीन है। 1 एकड़ 60 डिसमिल महामहिम के नाम से रजिस्ट्री है। उसके बाद बाकी जमीन से हमको कोई मतलब नहीं। बार बार बोलते हैं कि हमको बाकी मतलब मस्जिद बनाइए, मंदिर हो तो क्या मतलब, लेकिन जो हमारा कॉलेज के नाम से है उतना आप छोड़ दीजिए, जिसका हमको रसीद कट रहा है, हम लगान दे रहे हैं। और फिलहाल जो अभी कॉलेज के सर कितने सदस्य हैं और क्या कौन इनके सचिव और अध्यक्ष हैं? कॉलेज में कमेटी है, तदर्थ समिति है, जिसमें 5 सदस्य होते हैं। एक जनप्रतिनिधि है जिसमें माननीय शंभू शरण पटेल जी हैं। दूसरा एक यूआर होते हैं, यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेटिव, जिसमें प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह है, एन कॉलेज पटना के, वो भी सचिव हैं। तीसरा सदस्य में है बाढ़ एसडीओ शुभम बाबू, हमारा कॉलेज का एसडीओ साहब भी मेंबर हैं जी। और तीसरा हम प्रभारी प्राचार्य हम हैं, एक यूआर है सुषमा कुमारी। 5 मैन कमेटी है। कोई भी डिसीजन लेने के पहले 5 कमेटी निर्णय करती है कि कॉलेज के जमीन को पहले इसको नापी करके इसमें 4 दीवारी दिया जाए। यह कमेटी का निर्णय, हमारा मुझे निर्णय नहीं है। इस मामले में हम एसडीओ साहब से भी मिले हैं, सबसे बोले हैं कि हुजूर पहले जो थे एसडीओ साहब, वो एक माने जमीन को घेर लिए, उसमें पैसा का अभाव था, तो उसी समय इसका भी हम
माने बाउंड्री कर देते, लेकिन पैसा उसमें विद्यार्थी की संख्या कम थी, पैसा कम था, आंतरिक स्रोत से हमको उसको घेरना था। आज क्या निर्णय हुआ सर? आज निर्णय हुआ, सीओ साहब बोले कि दोनों पक्ष अपना कागजात जमा कीजिए, हम नापी को कैंसिल नहीं कर सकते हैं, अगला डेट में जिसका सही रहेगा हम नापी करें। आपका क्या परिचय हुआ? मेरा नाम है डॉक्टर कौशल किशोर सिंह, प्रभारी प्राचार्य संत संध्या दास, महिला महाविद्यालय बाढ़। अभी राधा कृष्ण पार्क का जो जमीन है उसको कॉलेज वाला हड़पना चाह रहा था, उसी के लिए उन नापी के लिए दिया था ऑनलाइन आवेदन। तो नापी के लिए अमीन आया, हम लोग आए, आने के बाद में हम कहे कि आपका है तो दिखाइए। कोई कागज उनके पास नहीं है, ठाकुरबाड़ी का है और खतियानी जमीन है मंच का नाम से। उसके बाद में सीओ साहब आए, सीओ साहब को सारा चीज दिखाए, दिखाने के बाद में नापी पोस्टपोन्ड हो गया। हम लोग को भी कागज उनको देना है, इन लोग को भी देना है। जबकि 1961 के बाद कोई भी रजिस्ट्री या कोई भी डीड कोई भी पदाधिकारी भी बना देंगे तो वह अवैध माना जाएगा, इसलिए कि हाई कोर्ट का निर्देश है। हाई कोर्ट के नीचे ही उन्हीं के कानून से सभी विभाग चलता है। जी, तो क्या ये जो कॉलेज की जमीन है, जो महाविद्यालय है महिला, तो क्या ये और भी जो जमीन है वो अभी जमीन नहीं है यहाँ, ये हवा में है और यूनिवर्सिटी को आंख में धूल झोंक कर करके फिर परमिशन कराए हैं जी, मान्यता लिए हैं, लेकिन इनका कहीं पर 1 इंच जमीन नहीं है और न अपना भवन है। यह भवन भी ठाकुरबाड़ी है, नानक शाही उदासीन मठ है, इसके अंदर में ही कॉलेज चला रहे हैं। जबकि 1 साल के लिए लीज लिए थे और 1 साल के एसडीओ साहब दिए थे और कहे थे कि ऐसा नहीं कि आप, उसमें लिखा हुआ है कि आप ऐसा नहीं कि इसको दखल कब्जा आप नहीं कर सकते हैं, पूजा पाठ में नहीं रोक सकते हैं, लेकिन सारा चीज से ही बाधित किए हुए था। इसलिए अब हम लोग सभी लोग एसडीओ साहब के यहाँ भी एप्लीकेशन दे रहे हैं कि हमारा मठ को सुरक्षित किया जाए और जो भी मठ का जमीन है उसमें इनका कोई कॉलेज नहीं, और जिनके नाम से कॉलेज चल रहा है वो हमारे ठाकुरबाड़ी में कुछ है ये नहीं। वो समिति के सदस्य भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, न महंत है न सदस्य है। ये ठाकुरबाड़ी में महंत थे गुलाब दास, करण दास और उत्तिम दास और धर्मदास, और धर्मदास का चेला है जो एक लड़का भी है वो महेश दास। तीसरा कोई भी वो कहीं से दूर दूर तक नहीं है इस मठ में। वो दरियापुर के हैं, दरियापुर के है वो, यहाँ का कुछ नहीं है। लेकिन उस समय विधि मंत्री थे राणा शिवलाखपति सिंह, वो अपने द्वारा षड्यंत्र करके यहाँ के मठ मंदिर को गुलाब बाग को बर्बाद करने के लिए वो तुले हुए। अवैध तरीके से यहाँ पे जो है अवैध तरीका से कॉलेज भी चल रहा है और अवैध तरीका से हमारा मठ का जमीन ही हड़पना चाहते हैं। कॉलेज बना है फिलहाल बाढ़ अनुमंडल का पहला महिला महाविद्यालय है, तो क्या कहना चाहेंगे यहाँ के लोगों को और प्रशासन से आपकी क्या अपील रहेगी इसके लिए? प्रशासन से हमको चाहिए कि कॉलेज का जमीन जो हम लोग गंगा नदी लिखे हैं उसको कब्जा करावें और हम अपना कॉलेज वहाँ बनावें। इस कॉलेज को कहा जा रहा है कि अवैध है, तो कैसे, क्या रीजन रहा? क्या इसके पास कोई प्रूफ है नहीं? उनके पास कोई प्रूफ नहीं है अवैध का। हम लोग का अति पैसा लीज का भी पैसा दे रहे हैं, सब चीज 78 से दे रहे हैं हम लोग। तो ये पैसा आप किनको दे रहे हैं? इलाहाबाद बैंक में जमा होता है ट्रस्ट के नाम से। आप जो जमा किए उसका कोई प्रूफ है? हाँ, रसीद है ना। और इलाहाबाद बैंक में जो जमा होता है, तो अभी फिलहाल जो मंदिर की कमेटी है तो वह भी इस पर दावा कर रही है। गलत उन लोग का दावा। क्या न्यास बोर्ड से उनको कमेटी का नहीं मिला है? नहीं, उनको नहीं मिला, जबकि उदासीन पंथ का वहाँ राधा कृष्ण कैसे मंदिर बन सकता है? जब बनना चाहिए तो उदासीन पंथ का बनना चाहिए, वैसे ही अपना बना दिया है जमीन कब्जा करने। क्या परिचय हुआ सर? डॉक्टर राजेश कुमार वर्मा, गणित विभाग में प्रोफेसर हैं। नापी का निष्कर्ष हम लोग गए थे नापी करने के लिए। माननीय प्राचार्य महोदय ने नापी का सीओ साहब के आवेदन दिया, आदेश किया और नापी का अधिकारी था, हम लोग गए अपने पूरे स्टाफ के साथ। लेकिन वहाँ जाने के बाद पता चला कि यहाँ के कुछ दबंग लोग जबरन मेरे कॉलेज का ज़मीन को हथियाने चाहते।
जो कि पूर्व में 1978 से कॉलेज चलते आ रही है। उस समय किसी का ताकत अबूता नहीं था कि विरोध करे। जब हमारे कॉलेज को परमानेंट संबंधन मिल गया, आगे बढ़ रहे हैं प्राचार्य के नेतृत्व में, तो कुछ लोग जबरन हमारे जमीन का कब्जा करना चाहते हैं। तो ये सोच सकते हैं, एक राज्यपाल के यहाँ जो लिखा हुआ जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं तो आम जनता का क्या होगा। इसलिए माननीय बिहार सरकार से हम निवेदन करना चाहते हैं कि ऐसे बाहुबली से हमारे कॉलेज को जमीन को मुक्त कराएं और लड़कियों को शिक्षा के लिए जो हम लोग मुहिम चलाए, हमारे प्राचार्य ने आगे बढ़ने का कसम खाए हैं, उसको लगातार जारी रखें। और हम लोग परिवार, कॉलेज परिवार जब तक जीवित रहेंगे, एक एक बूंद का कतरा इस कॉलेज के लिए देते रहें। चाहे क्रिमिनल आ जाए, महाक्रिमिनल आ जाए, हम कॉलेज को कभी मिटने नहीं देंगे। इसके लिए चाहे जो हो जाए। जय हिंद, जय भारत, जय संत संध्या दास महिला महाविद्यालय बार। क्या परिचय हुआ आपका? परिचय मेरा हुआ, मैं कमलेश कुमार सिंह, प्रधान लिपिक के पद पर कार्यरत हूँ।